मध्य प्रदेश उपचुनाव के बाद शिवराज सरकार का तीसरा कैबिनेट विस्तार हो गया है, लेकिन तीसरी बार मंत्रिमंडल विस्तार में सिंधिया खेमे के 2 समर्थकों को जगह मिली, जबकि अभी भी 4 पद खाली हैं और बीजेपी के पुराने और कद्दावर नेताओं को जगह नहीं मिली, जिसके बाद सूबे की सियासत गर्मा गई है। विपक्षी नेताओं की ओर से कई सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि शिवराज सत्ता के स्थापित होने के बाद ही कांग्रेस लगातार शिवराज सरकार की नीतियों और निर्देशों की आलोचना करती रही है। अब इस मामले में मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कुणाल चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। कुणाल चौधरी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। वहीं उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रति सहानुभूति जताई है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का कहना है कि सिंधिया के बीजेपी में जाने से सिर्फ सिंधिया और उनके समर्थकों का दायरा बढ़ा है, जबकि बीजेपी का दायरा अपनी ही पार्टी में कम हो रहा है। फड़फड़ा ले चाहे उड़ ले कुछ भी कर ले, पर ना तो भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता की जो हालत है वो बड़ी वेदना भरी, और मैं भी उनके प्रति सद्भावना व्यक्त करता हूं, क्योंकि कुछ दिन पहले सुमित्रा महाजन जी जो इस हिंदुस्तान की वो वहाँ पे लोकसभा के स्पीकर रही हैं, जो एक वरिष्ठ नेता है, उन्होंने दर्द बयां किया था कि अब मुझे पूछता कौन है। अजय बिश्नोई जी 5-6 बार के विधायक, एक वरिष्ठ नेता है, उनसे उनका ये दर्द की स्थिति स्पष्ट है। ये जो मंत्रिमंडल हुआ है उसमें एक बात स्पष्ट हुई है कि कितना बड़ा है सिंधिया का खेमा और कितना घटा है बीजेपी का खेमा। वो कार्यकर्ता बीजेपी का जो जनसंघ के जमाने से झाड़ू लगाने से लेके दरी बिछाने से लेके भारतीय जनता पार्टी को यहां तक लेके आया, आज उसकी गत होती जा रही है। जैसा कि आपने सुना, कुणाल चौधरी ने कहा कि माफिया के संरक्षण में सरकार चल रही है। उनके बयानों में माफिया के संरक्षण का इशारा सिंधिया की ओर है, क्योंकि कांग्रेस लगातार महाराज सिंधिया पर भूमाफिया का आरोप लगा रही है। यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कुणाल चौधरी ने मंत्रिमंडल विस्तार पर बीजेपी और सिंधिया को घेरते हुए कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में सिंधिया का खेमा कितना बड़ा है, ये सोचने वाली बात है। बीजेपी खेमे के वो कार्यकर्ता जो झाड़ू लगाने से लेकर दरी बिछाने से लेकर बीजेपी को यहां तक लेकर आए, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिली। दूसरी ओर देश में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद मचे सियासी घमासान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस की सोच राष्ट्र विरोधी ही नहीं, बल्कि राष्ट्र हित के लिए उठाए जाने वाले हर कदम के विरोध में भी रहती है। बहरहाल, जहां कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता सवाल उठा रहे हैं, वहीं सूबे में जमकर सियासत हो रही है। वहीं बीजेपी वैक्सीन पर विरोध जताने वालों को राष्ट्र विरोधी करार दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।